अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो ये है कि रिश्ते आज दूर क्यों हो गए हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा या अगर आपने देखा नहीं है तो आपने अपने वालिदैन से या बड़ों से तो ज़रूर सुना होगा कि वो अपनी जवानी में, अपने बचपन में अपने बहन भाइयों की तरफ, अपने चचा, फूफी, मामा, खाला की तरफ जब जाया करते थे तो महीना महीना रहा करते थे, या अगर वो हमारी तरफ आया करते थे तो हफ्तों रहा करते थे। आज की जनरेशन, आज के बच्चे जब ये बात सुनते हैं तो हैरानी से देखते हैं कि ऐसा भी होता है, क्या ऐसा भी होता था। क्योंकि आजकल तो बमुश्किल एक ही रात किसी की तरफ कोई रहता है, या फिर शायद एक ही वक्त का खाना खाता है और अपने घर चले जाते हैं। ऐसा होने की मेरी नज़र में तो कई वजूहात हैं, लेकिन एक ही वीलॉग में सब पर बात करना तो इंतहाई मुश्किल होगा। तो आज मैं एक वजह को तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, जो कि मेरे नज़दीक बहुत अहम वजह है रिश्तों में दूरी की। और वो वजह ये है कि हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। हमने रिश्तों को भी इसी नज़र से देखना शुरू कर दिया है। हम अगर किसी के घर जाएं और वो हमें कोल्ड ड्रिंक की जगह शरबत या नींबू पानी पेश कर दे तो हमने इसे इज़्ज़त का मसला बना दिया है। हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हमारे जाने से किसी ने डाइनिंग नहीं भरा तो वो तो हमें इज़्ज़त ही नहीं दे रहा, या उसको तो हमारे आने की खुशी नहीं हुई। इसी तरह जो मेहमान जाता है किसी के घर, तो मेज़बान के लिए अगर वो हज़ारों रुपए के तोहफ़े ना लेकर जाए तो मेज़बान को ऐसा लगता है कि इसको तो कहीं जाने के मैनर्स नहीं आते, या उसको खाली हाथ आता देख मेज़बान मुंह के ज़ाविये बनाने लग जाता है। जबकि ऐसा पहले बिल्कुल नहीं हुआ करता था। पहले किसी को मेहमान बनकर जाने में मुश्किल होती थी, ना ही किसी मेज़बान को मुश्किल पेश आती थी। अगर दिन या रात किसी भी पहर कितने भी अफराद क्यों ना आ जाएं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि वो जानते थे कि घर में जो भी मौजूद है सब खुशी खुशी खा लेंगे। फोकस सिर्फ इस बात पर होता था कि हम सब इकट्ठे हो रहे हैं, और सबको इसी बात की खुशी होती थी। और हमें ऐसा देखने को मिलता था कि कहीं शरबत बन रहे हैं, कहीं सेवइयाँ बन रही हैं, तो कहीं सब एक ही जगह बैठकर दाल चावल को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आज ऐसा वक्त चल रहा है कि अगर आप बीमार भी हो जाएं या आप किसी की तीमारदारी के लिए जाएं, तब भी प्राइम फोकस इस एक बात पर होता है कि हमारे लिए क्या पकाया गया है या हमारी खिदमत कैसे की गई है। इस एक ट्रेंड की वजह से लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे कि उनके बहुत से रिश्ते दूर होते जा रहे हैं। नाजरीन, जो तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं वो तो मिल लेते हैं, लेकिन जो ज़रा एवरेज आमदनी लेने वाले हैं वो ख़ुद को कमतर समझने लगते हैं, और या उनको ऐसा महसूस कराया भी जाता है, और इसी बात को देखते हुए वो अपनों से दूर होता चला जाता है। मेरा ख़्याल है कि इस ट्रेंड को ख़त्म होना चाहिए और हमें पहले की तरह आपस में दुख हो या सुख हो हर मौका पर इकट्ठा होना चाहिए। मेरी सबसे गुजारिश है कि पहले की तरह ज़िंदगी को जीना शुरू करें, क्योंकि आज के दौर में मुझ समेत 90% लोग ज़िंदगी गुजार तो रहे हैं मगर जी नहीं रहे। ज़िंदगी जीने और गुजारने में बहुत फ़र्क है नाज़रीन। अपने आप को फ़िज़ूल के तौर तरीक़ों से निकाल कर हमें अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों को आसान बनाना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको मेरा आज का ये टॉपिक कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।